कुछ लोग इतने बदनसीब होते हैं कि उनकी बदनसीबी हमें लग जाती है। 1818 में जन्मी मारिया जिबर्ट 1840 में अपना डांसिंग का सपना लेकर अपना एक नया नाम लेकर स्पेन आती है, लोला मेंटिस। 1845 में उसका डांसिंग करियर पूरी तरीके से खतरे में आ चुका था। उसका डांसिंग करियर सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता था, अलेक्जेंडर दुज़ारियर, शहर के सबसे बड़ी फेमस न्यूज़पेपर कंपनी का मालिक। अलेक्जेंडर दुज़ारियर को घुड़सवारी बहुत पसंद थी और ये बात लोला जानती थी। लोला को घुड़सवारी आती थी। वो जानबूझकर घुड़सवारी के बहाने से अलेक्जेंडर से मिली। अपनी मीठी मीठी बातों से अलेक्जेंडर दुज़ारियर को अपने प्यार में फंसा लिया। अलेक्जेंडर लोला के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वो उससे शादी तक करने के लिए मान गया था। लेकिन वो एक बात जानता नहीं था, लोला ऑलरेडी मैरिड थी। लोला की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। अलेक्जेंडर लोला के साथ शादी कर लेता है और उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। उसको बिजनेस में घाटा होने लगता है, वो गरीब बनने लगता है। कुछ दिनों बाद लोला का असली चेहरा अलेक्जेंडर के सामने आता है। अलेक्जेंडर लोला के साथ झगड़ा करता है और गुस्से में एक पार्टी में चला जाता है। पार्टी में जाकर गुस्से में वो एक आदमी से झगड़ा कर लेता है और वो आदमी अलेक्जेंडर दुज़ारियर को गोली मार देता है। इस घटना के बाद लोला पेरिस छोड़ देती है और 1846 में वो मियोनीम शहर में आ जाती है। उसकी नज़र शहर के सबसे अमीर रईसजादे किंग लडविक पर पड़ती है। लोला किंग लडविक को पाना चाहती थी। उसने एक डांस परफॉर्मेंस देने के लिए लडविक को अप्रोच किया। लडविक ने डांस परफॉर्मेंस के लिए मना करा, फिर भी वो जानबूझकर दरबार में घुसी। सैनिक उसे रोकने लगे और इसी हड़बड़ी में उसका ड्रेस फट गया, जाने में या अनजाने में। इसके बाद क्या था, किंग लडविक उसकी खूबसूरती देख के उसको एक डांस परफॉर्मेंस का मौका देता है। इसके बाद मानो लोला ने किंग लडविक के ऊपर जादू सा कर दिया। वो उसके प्यार में इतना पागल हो गया कि उसको अपनी रानी बना लिया। अब लोला पॉलिटिक्स में घुसने लगी, पॉलिटिकल डिसीजंस लेने लगी। लोला के क्रूर स्वभाव की वजह से शहर में दंगे होने लगे। जनता लोला से बिल्कुल खुश नहीं थी। दंगे इतने बढ़ गए थे कि मजबूरन किंग लडविक को लोला को रानी के पद से हटा देना पड़ा। अब लोला शहर छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन लोगों का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। जनता किंग लडविक के ऊपर नाराज थी। झगड़े इतने बड़े कि किंग लडविक को राजा के पदवी से हटा दिया गया और इस तरह किंग लडविक ने अपना साम्राज्य खो दिया। इस घटना के बाद लोला इंग्लैंड आ गई। उसकी नज़र इंग्लैंड के सबसे मशहूर व्यक्ति और अमीर व्यक्ति जॉर्ज हिल पर पड़ी। लोला ने उसे भी अपने प्यार में फंसा लिया। जॉर्ज हिल लोला के प्यार में इतना पागल हो गया कि वो लोला से शादी करना चाहता था और जॉर्ज हिल का परिवार उससे सहमत नहीं था। लोला ने जॉर्ज हिल को सुझाव दिया कि हम भागकर शादी करेंगे। जॉर्ज हिल उसके प्यार में इतना पागल था कि वो मान गया। उन्होंने घर से भागकर शादी कर ली। कुछ दिनों बाद लोला का असली स्वभाव सामने आया। उनके झगड़े बढ़ने लगे और एक दिन लोला ने जॉर्ज हिल के ऊपर चाकू चला दिया। हालांकि घाव जानलेवा नहीं था, लेकिन वो काफ़ी था जॉर्ज हिल का दिल तोड़ने के लिए। उनका डिवोर्स हो जाता है। लोला जॉर्ज हिल को छोड़कर चली जाती है। जॉर्ज हिल डिप्रेशन में आके गरीब हो जाता है, होमलेस हो जाता है और कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। 1853 में लोला कैलिफोर्निया आ जाती है। लोला की नज़र एक पेटफुल नाम के एक अमीर शख्स पर पड़ती है। लोला पेटफुल को भी अपने प्यार में फंसा लेती है और शादी कर लेती है। कुछ दिनों बाद लोला का असली चेहरा पेटफुल के सामने आता है और लोला उसे धोखा दे देती है, छोड़कर चली जाती है। डिवोर्स के कारण पेटफुल डिप्रेशन में चला जाता है और वो दिन रात शराब का सेवन करने लगता है। शराब का ज़्यादा सेवन करने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। लोला सबकी जिंदगी बर्बाद करते चली गई। हर कोई लोला को अपना मानता था, लेकिन वो ये बात जानते नहीं थे कि लोला एक बदनसीब औरत है। लॉस ऑफ पावर का 10वां नियम, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलक्की। संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें।
ये लॉ हमें कहता है कि हमें कभी भी अपने लाइफ में ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए या फिर ऐसे लोगों के साथ कभी संबंध नहीं बनानी चाहिए जो दुखी है या फिर बदकिस्मत है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मानवीय भावनाएं इन्फेक्शन की तरह होती हैं। हम जिस भी तरह के इंसान के साथ रहते हैं उनकी भावनाओं का हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है, इन्फेक्शन होता है। हमें कभी भी बदनसीब लोगों के साथ रहना नहीं चाहिए या फिर दुखी लोगों के साथ रहना नहीं चाहिए। वो हमें इन्फ्लुएंस कर देते हैं। उनके साथ रहकर हम नेगेटिव वातावरण में चले जाते हैं, हम नेगेटिव होने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हमें हमेशा इस तरह के इन्फ्लुएंसेस लोगों से दूर रहना चाहिए। दुखी और बदनसीब लोग खुद तो दुखी रहते ही है, साथ में वो अपने साथ एक अलग ही नेगेटिव एनर्जी लेकर घूमते हैं। हमें हमेशा खुशनसीब लोगों के साथ रहना चाहिए ताकि हम उनकी तरह महसूस कर सकें। दुखी और बदनसीब लोग संक्रमित होते हैं, वो हमें डुबा कर रख देते हैं। संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। यह रूल हमें कहता है कि हमें अपने लाइफ में कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं फंसना चाहिए, कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए जो दुखी हो और बदनसीब हो। ह्यूमन इमोशंस संक्रमित होते हैं। हम जिस भी तरह के लोगों के साथ रहते हैं वो अपने इमोशंस साइड इफेक्ट के तौर पर हमारे ऊपर छोड़ते हैं। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छी बातें सुने, तो हम भी अच्छे बनने लगते हैं, खुश बनने लगते हैं। लेकिन अगर हम बुरी किस्मत वाले लोगों के साथ रहे और दुखी लोगों के साथ रहे तो हम भी दुखी बनने लगते हैं। हमें हमेशा इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। देख भाई, लाइफ में तुझे ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, दुखी और संक्रमित होते हैं, बदनसीब होते हैं। तुझे हमेशा उन लोगों से दूर रहना है। प्रॉब्लम उन लोगों में नहीं है जो नेगेटिव है, प्रॉब्लम उन लोगों में है जो खुद से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर पावरफुल बनना है तो हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहे।